क्या अब की बार लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस बड़ा दांव खेलने वाली है? जी हाँ दोस्तों, ये खबरें आ रही है अब की बार कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी योगी की जोड़ी को तोड़ने के लिए या उनको टक्कर देने के लिए यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिस कारण अब की बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से एक तो सबसे बड़ी समस्या भाजपा के लिए यह है कि इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा है, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी पहले से ही नर्वस दिख रही है। ऊपर से जो रुझान आ रहे हैं उनके चलते भी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यह बड़ा फैक्टर डालेंगे अगर उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में यह वहां से खड़े होते हैं। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर डाला था, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के यह नेता बड़ा फैक्टर डाल सकते हैं। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे कांग्रेस का यही मकसद था कि कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं और वहां की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। तो उनको लगा था कि कर्नाटक की जनता इस बार शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को देखते हुए वोटिंग जरूर करेगी, और यह कहीं कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा जो कांग्रेस ने सोचा था, और विधानसभा में एक बड़ी जीत हासिल की कांग्रेस ने। अब ऐसा ही माना जा रहा है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के यह तीन बड़े उम्मीदवार यूपी के लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित वोट को साधने में काफी अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि वैसे तो कोई भी पार्टी हो, बीएसपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी अपनी अपनी जाति धर्म के वोटों को लुभाने के लिए कुछ न कुछ करती है। तो अब की बार इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस यह बड़ा दांव खेल सकती है, जिस कारण अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं यह साबित होगा कांग्रेस के लिए तुरुप का पत्ता। और यह हो भी सकता है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये तीनों ही उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़े, जिसका यह बड़ा फायदा उठाने की फिराक में है। और शायद मोदी योगी की जोड़ी पर यह भारी भी पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे गोस्सी में, तो वहां पर भी हमने देखा किस तरह से सपा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, जो पहले सपा से ही विधायक था, उसी उम्मीदवार को 43-44 हजार वोटों से हराना यह बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जहां पर के योगी आदित्यनाथ, राजभर जैसे नेता वहां पर डेरा डाले हुए थे, वहां पर भी अगर आप सोचकर देखिए कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह हार सकती है, तो फिर लोकसभा चुनाव में क्या हाल होगा यह देखने वाला होगा। और अगर कांग्रेस यह आजमाती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव खेलती है और उनको उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाती है, तो जो बीएसपी का वोटर है, यानी कि जो दलित वोट है ज्यादातर, वह बीएसपी के खेमे में जाता है। लेकिन अब की बार अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उसका बड़ा असर होगा और दलित वोटर्स को लुभाने में इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस कामयाब हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वास्तव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश से। क्योंकि माना जा रहा कि राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, और प्रियंका गांधी भी वाराणसी जैसे क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है, जिसका कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होने वाला है। और योगी और मोदी की जोड़ी को काफी कड़ी टक्कर मिल सकती है अब की बार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार क्या वजह होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए क्यों तैयारी कर रही कांग्रेस। कहा जा रहा है कि इससे न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी फायदा मिलेगा। क्योंकि राज्य में मायावती की पार्टी बीएसपी की पकड़ पिछले कई सालों से फिक्की पड़ी हुई है। बता दें कि अभी तक बीएसपी उत्तर प्रदेश की ऐसी अकेली पार्टी है जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव में उतरेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कांग्रेस अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश की किसी आरक्षित सीट से
लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। इससे दलित वोटों पर पकड़ बनाने में पार्टी को मदद मिल सकती है। टाइम ऑफ इंडिया की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश की इटावा और बाराबंकी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि राज्य की आरक्षित सीटों में से है। इटावा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है, क्योंकि पार्टी 1999, 2004 और 2009 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि पिछले दो लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहां से जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर आखिरी बार 1984 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। अब बात करते बाराबंकी से। अगर बाराबंकी से लोकसभा सीट से कांग्रेस को 1984 के बाद 2009 के चुनाव में जीत मिली थी, वहीं इस सीट पर भी पिछले दो चुनाव में भाजपा ही जीतकर उभरी है, जबकि बीएसपी के उम्मीदवार को पिछले चुनाव में करीब 16% वोट शेयर मिला था। ऐसे में इन दोनों सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारना पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर सपा इस पर अपनी रजामंदी देती है तो कहा जा रहा है कि खड़गे अपनी परंपरागत सीट समेत इन दोनों सीटों में से किसी एक पर चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि एक बड़ा फैक्टर साबित होगा, क्योंकि सपा के जो बाराबंकी में 16% वोट आया था, वह शायद मल्लिका अर्जुन खड़गे कहीं न कहीं उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो सकते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया कि राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल में प्रियंका गांधी को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। कहा जा रहा है कि पार्टी प्रियंका गांधी को यूपी की प्रयागराज, फूलपुर या वाराणसी से चुनाव मैदान में उतार सकती है, जिसका के फायदा कांग्रेस को होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप सोचकर देखिए कि अगर कांग्रेस के यह तीनों बड़े नेता है, जो प्रभावी नेता माने जाते सबसे ज्यादा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर यह तीनों ही विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में मजबूती से उतरते हैं और अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं यूपी से, तो कहीं ना कहीं यह योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलों का सामना करना होगा, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार है, हालांकि आपने कभी नहीं देखा होगा, बहुत कम चांस होते हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है वह उपचुनाव हार जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोष्ठी में जो हुआ है और जिस तरह से सपा के कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को, आप सोचकर देखिए कि जो विधायक रहा वहां से हर बार, और उस विधायक को 43,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था समाजवादी पार्टी के नेता ने। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी का। और यह सबसे बड़ी मुसीबत है योगी आदित्यनाथ के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अगर लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, यह तीनों नेता ही लोकसभा चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और सच की आवाज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। मिलते हैं अगले अगले किसी ऐसे ही लाइव में और आपको देते रहेंगे अपडेट जो भी इलेक्शन से संबंधित आएगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।